ठीक है, डॉक्टर दिनेश जी रखिएगा अपनी बात। हाँ, बड़ा अच्छे से संतोष जी, हम देखते हैं जब जब अभिषेक झा जी बोल रहे थे तो आपको कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं आया दिमाग में आपके, अच्छी बात है। अभी शशि शेखर सर जी मुझ जो पर राजनीतिक आरोप लगाने से विश्लेषक, कुछ हो सकता है क्या? नहीं ठीक, नहीं नहीं आपका सुन वोट लीजिए, सुन परसेंटेज लीजिए, बढ़ जाएगा उससे। सुन लीजिए। हमारा वोट प्रतिशत ऑलरेडी फिर बढ़ा हुआ, लोकसभा में हाईएस्ट हमारे पास था और विधानसभा में हाईएस्ट मेरे पास वोट प्रतिशत था और विधानसभा में सीटें भी मेरे पास थी। तो उस पर विश्वास करिए ना। घटने वाले हैं। एंकर पर हाँ, सुन लीजिए। कमेंट पास करने से, उसको टीज करने से कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, एंकर को समय में दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम ही कहना चाह रहे हैं। परेशान है बेचारे, शशि शेखर छोड़ जी, दीजिए इनको, परेशान शशि है शेखर जी राजनीति का के जो लोग। विश्लेषक के रूप में आए हुए हैं, वो उनसे भी बोल रहे थे आपत्ति कि होगी, कुछ बताइएगा। उन्होंने आपके पक्ष में नहीं बोला, इसीलिए कुछ आपत्ति की होगी। जी बताइए। राजनीतिक विश्लेषक कहाँ से आजकल आ रहे हैं, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं, अलग बात है। सर आपसे परमिशन लेके थोड़ी आएंगे। आरजेडी ये सर्टिफिकेट बांटने की बीमारी से कब बाहर निकलेगी? ये मानसिकता जो है कि मैं सर्टिफिकेट दूंगा, मैं सर्टिफिकेट दूंगा, आपसे चाहिए किसे सर्टिफिकेट? दिक्कत नहीं है, हमको बिहार की जनता से मतलब है, बिहार की जनता हमारे विश्वास करती है। आप अपनी ड्यूटी कीजिएगा, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उनकी अपनी राजनीतिक समझ है, वो अपनी राजनीतिक समझ के हिसाब से अपने विचार रख रहे हैं। आपकी अपनी राजनीतिक विचारधारा है, आप अपनी राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से बात रख रहे हैं। अपनी बात रख रहे हैं। बीड़ी की पत्ते की बात आ रही थी, बता रहे थे बीड़ी की पत्ते पे भी कर हुआ काम। बीड़ी के अंदर जो जर्दा भरा जाता है, जो तंबाकू भरा जाता है बीड़ी के अंदर, उस पर कितना कर किया गया ये भी बता देना चाहिए। और वो बीड़ी से ज्यादा जो बता रहे थे कि आम जनता के बीड़ी गरीब लोग पीता है, बीड़ी से भी ज्यादा गरीब लोग खैनी ज्यादा खाते हैं, सुरती, उस पर भी बता दीजिए क्या है। और जिस तरह से आप लोग, जिस तरह से बीजेपी या एनडीए के लोग इस जीएसटी के कम करने पर उछल कूद मचा रहे हैं, वो अपनी गलती को स्वीकार किए हैं। जो विपक्ष के नेता बार बार कह रहे थे कि जीएसटी ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमर तोड़ दिया है, छोटे जो रोजगार वाले थे उनको रोजगार छीनते जा रहा है, वो नहीं सुन रहे थे। अपनी अकड़ में, भाजपा अपने अहंकार में था। और आप देखिए जीएसटी काउंसिल के, सुन लीजिए नीरज जी, जीएसटी से कैसे रोजगार छिने, जरा ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा नीरज जी प्लीज। बैठक में फैसला इसके बाद आप ही का टर्न है। 15 अगस्त को लाल किला से ही घोषणा कर देते हैं, संकेत दे देते हैं, उसके बाद काउंसिल में फैसला होता है। और आज अखबार में छपा है कि 40,000 का आम एक सामान्य परिवार को साल में बचत होगी, यानी कि छूट मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं 40,000 हर परिवार से 8 साल से लूट रहे थे, आज आप छूट की बात कर रहे हैं। और आपने अभी पूछ रहा था, आप पूछे कि कब माफी मांग रहे हैं खड़गे जी और राहुल जी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कल जब भाजपा का नेता लाइव राहुल जी के माता जी को बार बाला बोल रहा था, उससे मोदी जी माफी कब मांगेंगे? और डीएनए वाला पर मोदी जी कब माफी मांग रहे हैं? केवल माफी मांगने के लिए जवाब देते हैं, पार्टी के नेता से ही पूछेगा, जवाब देते हैं, जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, सीधे जवाब ले लेते हैं, नहीं तो फिर आप मुझ पर एक और आरोप लगा देंगे। नीरज जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी, अभी आपने दिनेश पाल जी ने कहा, मैं फिर से इनकी बात सुनना चाहूंगा। क्या कहा सोनिया गांधी को, क्या कहा था बीजेपी के लोगों ने, सब जरा बताइए मुझे, मैं तो सुन नहीं पाया था, क्या कहा था? बीजेपी के लोगों ने कल विरोध प्रदर्शन में हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार को महाबंगाली दिया है, सोनिया गांधी जी को बार बार बोला है, उसके बाद रोका। और पीएम मोदी के विषय में और राहुल गांधी के मंच में क्या कहा, बोल सकते हैं क्या? पीएम मोदी के विषय में क्या शब्द का प्रयोग किया गया दरभंगा में, उसको आप रिपीट कर सकते हैं? सोनिया गांधी के विषय में तो शब्द का प्रयोग किया गया, आपने परेशानी से रिपीट कर दिया साहब। मोदी जी के विषय में क्या शब्द कहा गया, आप रिपीट कर सकते हैं तो करिए जरा, करिए। नहीं कर सकते हैं, यही फर्क है साहब, यही फर्क है मुहावरा में और गाली में, ये फर्क होता है। समझिए जाहिर पार्टी के लोगों, आरजेडी के लोगों, आप सोनिया गांधी पर जितनी भी टिप्पणियां की गई आप उसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन माननीय मोदी जी पर टिप्पणी की गई आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। वो संसार करने वाली बात है, ये फर्क है। डॉक्टर दिनेश जी, आपका समय आप अपने समय पर बात रख रहे थे ना, और मैं देख रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव अलग तरह का पोस्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विक्ट्री चाहिए बिहार से और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में, ये गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। वो अलग ही ट्रैक पर चल रहे हैं। संतोष जी, पहले तो आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता के समान हमें भी समय देंगे, हमारी बात सुनेंगे। और आज जिस मुद्दे पे हम बहस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल औचित्यहीन मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि पोस्ट डिलीट हो चुका है और वहां से खेद भी व्यक्त किया जा चुका है, तो अब हम जब जिस बिहार में बदहाली के दौर में है, बिहार की जो बदहाली है, शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, आर्थिक स्थिति खराब है, कर्ज में डूबा हुआ है, गरीबी सबसे ज्यादा है, ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में है,
शिक्षा साक्षरता दर सबसे कम बिहार में। तो बिहार की जो समस्याएं हैं उस पर बात करने की बजाय हम बीड़ी के मुद्दे उस पर आपकी ओर से ट्वीट हुआ नहीं ना सर? ट्वीट तो आप बीड़ी पर कर रहे हैं, आपको बीड़ी में ज्यादा इंटरेस्ट था। देखिए, पहले तो आप नीतीश कुमार जी का ट्विटर हैंडल पे देख लीजिए, हैंडल देख लीजिए। वो उनको तो जीएसटी पे भी कुछ नहीं लिखे हैं। हमको लगता है कि उनको भी उम्मीद रही होगी कि बीड़ी के साथ साथ गांजा पे भी कुछ कम होगा कर जीएसटी, लेकिन नहीं हुआ शायद, इसलिए वो निराश होंगे हो सकता है। और जदयू के एक नेता और प्रवक्ता हैं जो बयान जिनका आपने दिखाया, जिससे कि जो गुटखा से पूरा दांती सड़ा चुके हैं, वो भी प्रवचन दे रहे थे गुटखा बीड़ी पे। खैर वो अलग बात है। आज आप बता देते हैं कि यह डूबते को तिनके का सहारा जो मिला है एनडीए को, जो भाजपा है और जो जदयू चाहे बाकी जो संगठन उनके पार्टियां हैं, उनको डूबते को तिनके का सहारा मिला है। 1300 किलोमीटर का जो शानदार ऐतिहासिक जो वोटर अधिकार यात्रा हुई, उसके बाद एक इनको डूबते की तिनके का तारा मिला था, जिस पर आकर हमारे प्रधानमंत्री ने आंसू बहाने की कोशिश की और उस पर बिहार बंद बुलाया, और उसके बाद उल्टा पड़ गया। उनके इतने नेताओं ने गाली दिया था कि रील की तरह वायरल हुआ, और कल बिहार बंद के दौरान इतनी माँ बहनों को लोगों को गाली दिया कि इनको महंगा पड़ा। आज उनको डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। और सारा क्यों यूज हो रहा है बता रहे हैं आपको हम। आज बाबू जगदेव प्रसाद का शहादत दिवस है, गौरी लंकेश जी का शहादत दिवस है। बाबू जगदेव प्रसाद की पंक्तियों को याद कीजिए। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। आज हमारे नेताजी ने सासाराम इस पंक्ति को दोहराया। आगे वो यह भी दोहरा रहे थे, बाबू जगदेव प्रसाद की पंक्ति है कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, और तीसरी पीढ़ी हमारी राज करने जा रही है। और उस हमारी जो जन समर्थन मिल रहा है उससे बौखला कर इस मुद्दे को। दिनेश जी, बाबू जगदेव प्रसाद जी ने जब ये पंक्तियां लिखी थी उस समय किसकी सरकार थी? सुन लीजिए पहले सरकार। मैं पूछ रहा हूं कि सर जब ये पंक्तियां जिनको आप कोट कर रहे हैं तो किसकी सरकार थी? ये 2014 के बाद की तो पंक्तियां मैंने नहीं सुनी है, उससे पहले की होंगी। 14 के बाद तो जीवित ही नहीं थे साहब। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना। तो ये किस शासनकाल की है वो भी थोड़ा सा जिक्र करते चले तो दर्शकों को आसानी होगी कि किस सरकार के लिए उन्होंने लिखी थी। 14 से के आपकी पंक्तियां सुनना चाह रहे हैं तो कुछ पंक्तियां 14 के समय से भी सुना देते हैं। और जब आप बिहार के सम्मान और अपमान और अस्मिता की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बिहार का सबसे अधिक कोई अपमान करता है तो भाजपा के नेता करते हैं जो दूसरे राज्यों के हैं। उदाहरण के तौर पर आपको 2-3 पंक्तियां सुना देता हूं। 4 जुलाई 2014 को भाजपा किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा था चुनावी सभा में कि हरियाणा में अगर सरकार बन गई भाजपा की तो हरियाणा के कुंवारों की शादी बिहार की लड़कियों से कराई जाएगी। क्या वह बिहार का अपमान नहीं था? उस पर मोदी जी कुछ बोले, नीतीश जी कुछ बोले। 2015 में मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के डीएनए पर सवाल किया और नीतीश जी ने कहा पूरे बिहार के डीएनए पर सवाल है और पूरे बिहार का अपमान है। उस पर अभिषेक झा जी क्या बोलेंगे उस पर सुन लीजिए। 2016 में कोटा राजस्थान में भाजपा का विधायक भवानी सिंह राजपूत ने कहा, ये स्टाइलिंग रेवंत रेड्डी इन सबको जानते हो आप? सुन लीजिए आप मैं पूछ रहा हूँ अभी पत्रकार सवाल पूछने का काम मेरा है। मैं सुन लीजिए स्टाइलिन और रेवंत रेड्डी इन सबको जानते हो आप? आपने अभिषेक आपने डीएनए की बात की उससे मुझे कुछ याद आ गया इसलिए मैंने पूछा आपसे। आपने अभिषेक जी से क्रॉस क्वेश्चन क्यों नहीं किया? आप तुमको आराम से सुने, हमारे सुनने में आपको दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि वो टॉपिक पर बात कर रहे थे। टॉपिक सर उतर नहीं बात कर रहे थे। हम भी बिहार के अपमान की गिना रहे हैं, भाजपा के नेताओं ने कितना अपमान किया है वही बता रहे हैं। 2022 में संसद में पीयूष गोयल ने क्या कहा था? ये लोग पूरे देश को बिहार बनाना चाह रहे हैं। मतलब किस दृष्टिकोण से बोला था? बिहार उनकी नजर में क्या है? क्या हिंसा बोध नहीं है उनके अंदर? लेकिन आप उनसे सवाल नहीं करेंगे, आप मुझसे अभिषेक जी से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम एक पत्रकार के रूप में भी आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि बिहार के जो जरूरी मुद्दे हैं जिससे बिहार का विकास हो सकता है, बिहार की जो खराबियां कमियां हैं उस पर बहस हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मजा लगेगा। हम भी चाहते हैं कि बतौर विपक्ष आप उन कमियों को और उन कमियों को उजागर करें, लेकिन आपको चाहिए बी से बीड़ी बी से बिहार। नीरज जी को स्क्रीन पर लेकर आए। आप अगर आपने यही ट्वीट अगर यही डॉक्टर दिनेश, बिहार की जनता इन वाहियात मुद्दों पे ध्यान नहीं देगी बल्कि वो काम पर देगी वोट देगी। ये आपको वाहियात मुद्दा लग रहा है? बिल्कुल कोई वाहियात मुद्दा बिहार की जनता वाहियात लगता है। आप तेजस्वी यादव के बयान से उतर जा रहे हैं।